दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीरज राजपूत। आज हम पहुंच चुके हैं दो सांपों को रिलीज करने के लिए। तो दोस्तों, गांव में अक्सर इन दोनों सांपों को एक ही सांप समझा जाता है, जो कि दोनों को कुलिया गड़ार कहा जाता है। इसे इंग्लिश में कॉमन करैत कहते हैं। और गांव में अक्सर लोग कुलिया गड़ार बोलते हैं, कहीं कहीं मंडियार भी कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही जहरीला सांप होता है। लेकिन ये दोनों सांप अलग अलग हैं। लेकिन गांव में दोनों को सांपों को एक ही सांप समझा जाता है, दोनों को कुलिया गड़ार ही बोला जाता है। तो दोस्तों, इसको वीडियो पर बने रहिए, हम आपको दोनों को इसका अंतर बताते हैं। एक दोस्त सारी जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों, पहला सांप है ये कॉमन बुल्फ स्नेक, और ये एक्टिंग करता है मरने की, ताकि लोग ये छोड़ के भाग जाए और वो सुरक्षित बच जाए। और ये जंप करके भी हमला करता है, जाना जाता है जंप करके हमला करने के लिए। ये देखिए, ये कॉमन बुल्फ स्नेक है। ये भी एक निशाचर सांप होता है और हमेशा रात में ही निकलता है, दीवार पर चढ़ता है। इसका मुख्य भोजन जो है छिपकली है, छोटे छोटी मेंढक, और जो बोट वगैरह होते हैं रोशनी में आते हैं, दीवार पर बैठते हैं, और हमेशा ये दीवार पर ही सांप रहता है। तो ये नॉन वेनमस स्नेक होता है, लेकिन इसमें कोई भी जहर नहीं होता। लेकिन अक्सर लोग है ना, इसको भी कुलिया गड़ार बोलते हैं और अक्सर लोग इन्हें मार देते हैं। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाऊं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कराऊं, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सांप होता है। वैसे काटता नहीं है इसे, लेकिन ये जब इसको खतरा होता है तो ये जंप करके हमला करता है। जब मुझे 2 बार बाइट कर चुका है, लेकिन ऐसे नहीं काटता है। लेकिन मैं इससे बचना चाहूँगा, क्योंकि ये काट सकता है और इसके काटने से इन्फेक्शन भी हो सकता है। क्योंकि इनके काटने से जान तो जाएगी ही नहीं, लेकिन इन्फेक्शन फैल सकता है। तो दोस्तों, ये है करीब 8 से लेकर 14 अंडे तक देता है एक बार में ये। और मार्च से लेकर अप्रैल तक, सॉरी, मार्च से लेकर मई तक इनका प्रजनन काल का समय होता है, अंडे देने का समय होता है। लगभग वही होता है 60 से 70 दिनों में इनके बच्चे जो है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, बाहर आ जाते हैं। ये देखिए ये देखिए, इस तरह से हमला करता है। देखिए देखिए किस तरह हमला किया, देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह ये हमला करता है। तो दोस्तों, आपको दिखाना चाहेंगे इसे हम। लेकिन वैसे ये ज्यादा काटता नहीं, जल्दी काटता नहीं। जब खतरा होता है तब काटता है। और ये हमेशा दीवार पर रहता है। ये हम शाम को रेस्क्यू किए थे अपने गांव से ही। ये देखिए, ये देखिए, ये कब बाइट करेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि बहुत जल्दी बाइट करते हैं अपने आप को खतरा महसूस होने पर। पास से दिखाइए। देखिए दोस्तों, तो आप कभी भी सांप ऐसा दिखे तो इसे डंडिया से है या कोई लट्ठी से दूर हटा दीजिए और बिल्कुल भी ना मारें। अगर आपको कुछ भी और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमें आप फ़ोन कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसे हम बगैर देरी किए रीच करते हैं। ये देखिए जाता हुआ, और इसके रहने का यहाँ पर स्थान बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए। तो हम आपको दिखाते हैं भारत का सबसे जहरीला सांप। भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक, इसकी गिनती आती है, और इसके काटने के बाद इंसान कभी बचता नहीं है, क्योंकि ये हमेशा रात में ही हमला करता है। देखिए दोस्तों, इसे मंडियार कहा जाता है, और ये हमेशा बहुत शर्मीला सांप होता है। ये बहुत शर्मीला सांप होता है। ये हमेशा रात में ही निकलता है दोस्तों। ये इसकी लंबाई जो है लगभग 5.5 फीट तक हो जाती है।
लेकिन सामान्य जो है करीब 4 फीट ही रहती है। यह भारत का सबसे जहरीला सांप होता है। और ये जो करैत सांप होता है, इसको करैत इंग्लिश में से इंडियन कॉमन करैत बोला जाता है। और इसका एक और प्रजाति का सांप होता है सिंधी करैत, वो इससे भी बहुत ज्यादा जहरीला होता है। एक होता है ब्रांडेड करैत, वो पीला पीला और काले काली धारियां होती हैं। वो वैसे सीधा सांप होता है, लेकिन सबसे खतरनाक सांप जो होता है वो यही होता है, क्योंकि ये हमेशा दीवार पर रहता है, घरों में दीवार पर चढ़ता है। और इसका मुख्य भोजन छिपकली है। ये निशाचर सांप होता है, हमेशा रात में ही निकलता है। तो जब भी इसे जो इसको जो है, ये देखिए, और ये हमेशा रात में नहीं, सांप जो है लगभग 14 से लेकर 18 घंटे तक सोते हैं। इसका मुख्य भोजन छिपकली, बोट, छोटी छोटी मेंढक हैं। और इसे है ना इंसान की गर्माहट बहुत पसंद है, इंसान की खुशबू बिस्तर पर जो अवश्य जाता है और बाइट करता है। कभी कभी इंसान कोमा में चला जाता है, पता ही नहीं चलता मैं किसी सांप ने बाइट किया है। और इसका भी मार्च से लेकर मई तक प्रजनन काल का इनका भी समय होता है। और 8 से लेकर 12 अंडे तक देती है एक बार में ये मादा। और 60-70 दिनों में बच्चे बाहर आ जाते हैं और जन्म से ही विष लेकर पैदा होते हैं। तो दोस्तों, इसे अगर कुछ लोगों को और भी जानकारी अगर कभी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो यहाँ आपसे यही अपील है कि ये जहाँ भी सांप देखे तो आप इससे बचकर ही रहें, क्योंकि इसके काटने के बाद इंसान उठता नहीं, बस हमेशा के लिए उठ जाता है। भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक इसकी गिनती आती है। ब्रांडेड करैत होता है, लेकिन वो अपने यहाँ पर नहीं पाया जाता है। वो जो है ना पश्चिम बंगाल की तरफ ज्यादा मिलता है। हमेशा निशाचर सांप होता है ये। तो ठीक है दोस्तों, इसे हम रिलीज करते हैं बगैर देरी किए हुए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और ये तलाश में है छुपने की, क्योंकि ये जहरीले सांप होते हैं तो इनको हम अपने आसपास नहीं छोड़ सकते हैं। किसी को बाइट करेगा, पैर पड़ेगा तो उसकी जान चली जाएगी। दोस्तों, इसके दांत जो होते हैं सबसे महीन, जहरीले सांपों में सबसे महीन दांत होते हैं। और कब इंसान को बाइट कर ले पता नहीं चलता। दोस्तों देखिए जा रहा है। तो दोस्तों, अगर मेरी द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्मेशन दें, ताकि भविष्य में आने वाली कठिनाइयों से, स्नेक बाइट से इंसान को बचा जा सके और उसको कोई भी तकलीफ ना हो। सांपों को भी बचाया जा सके, क्योंकि इनका हमारे पर्यावरण में भी होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं रहेंगे तो इंसान को जीवन जीने में बहुत कठिनाई आएगी। तो ऐसा आप देख भी सकते हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो आपको कोई भी हॉस्पिटल खाली नहीं मिलेगा, सारे हॉस्पिटल भरे हुए मिलेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा बीमारी चल रही है। ये कहीं ना कहीं इंसान का ही देन है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए बंदर कितने ज़्यादा आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि इनका भी हमारे पर्यावरण में होना बहुत जरूरी है। और इनकी जो एक चेन है वो टूटनी नहीं चाहिए। अगर ये चेन टूटती है तो इंसान को बहुत ही तकलीफ से गुजरना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप देख सकते हैं इंसान बिल्कुल भी बेमौत मर रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बीमारी चल रही है। कहीं न कहीं ये हम सबका ही आविष्कार का परिणाम है, क्योंकि जिंदगी जो है वो कम होती चली जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए सांप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।